हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो आज की क्लास में हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी बात या इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है तो हम 2 तरीके का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा गाइडेड मीडियम, उसको वायर्ड मीडियम कहते हैं, और अनगाइडेड मीडियम यानी कि वायरलेस। ठीक है, गाइडेड मतलब कि जहाँ केबल का यूज़ किया जाता है, वायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अनगाइडेड मीन्स वायरलेस, जैसे वाईफाई होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम वायरलेस टेक्नोलॉजी पर ही बात करेंगे। ठीक है, अनगाइडेड मीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस ट्रांसमिशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, अनबाउंडेड मीडियम, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन अनगाइडेड मीडियम ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। ठीक है, अनगाइडेड मीडियम में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसमिट होती हैं वो विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम, यानी बिना किसी फिजिकल मीडियम के, बिना किसी केबल के अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करा रहे हैं एयर के माध्यम से, तो यह अनगाइडेड मीडियम में होता है। ठीक है, टाइप्स कौन से होते हैं अनगाइडेड मीडियम में? ये होते हैं रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन मतलब कि इसमें हम जो हमारे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, ठीक है, एफएम होता है, वो हमारा रेडियो ट्रांसमिशन में आता है। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जैसे कि हमारे ओवन होते हैं, माइक्रोवेव, सेलुलर फ़ोन होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोवेव में आते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, यहाँ पर हम लाइट की स्पीड पर डाटा को ट्रैवल कराते हैं शॉर्टर डिस्टेंस पर इंफ्रारेड में। ठीक है, तो ये 3 मीडियम आपने याद रखने हैं, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ये अनगाइडेड मीडियम में आते हैं। ठीक है, वायरलेस मतलब कि कहीं भी वायरलेस सिग्नल की बात हो तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करते हैं। जहाँ भी वायरलेस सिग्नल की बात होती है वहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो होती है वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पर वर्क करती है। जो इसकी रेंज होती है रेडियो वेव की, या फिर वेवलेंथ बोलते हैं इसको, वो होती है 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर तक। ठीक है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है ये 2 टाइप की होती है, लो होती है और हाई होती है। लो जो होती है वो 3 किलोहर्ट्ज़ की रेंज में होती है और हाई होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, जो नेचर होता है इसमें वेव का वो होता है ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि ऑल डायरेक्शन में जो होती है वो वेव ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, हाँ, क्योंकि ये जो वेव होती है रेडियो वेव ये दीवार को पार कर सकती है, तो पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, यस। ठीक है, सिक्योरिटी जो होती है इसकी पुअर होती है। ठीक है, तो ये आपने रेडियो वेव ट्रांसमिशन में याद रखना है, जो इसकी सिक्योरिटी होती है वो पुअर होती है। रेडियो वेव जो होती है वो यूज्ड इन टेलीविज़न, एफएम, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मोबाइल्स फ़ोन, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि ये जो हॉस्पिटल्स में लगी होती है एमआरआई, ठीक है, जियो फेंसिंग में ये यूज़ होती है। जो हमारे एफएम और मोबाइल फ़ोन होते हैं वो रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों पर काम करते हैं, जो एफएम और मोबाइल फ़ोन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी सेम रेडियो वेव ट्रांसमिशन की तरह वेव वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ठीक है, इसमें भी वेव क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पर वर्क करती है। ठीक है, वेव वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। रेंज जो आएगी इसकी अब आएगी 0.3 मीटर टू 3 मिलीमीटर तक इसकी रेंज रहेगी, और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो लो होगी 1 गीगाहर्ट्ज़ की, और जो हाई होगी वो कितनी होगी, 300 गीगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, जो नेचर ऑफ वेव है वो रहेगा इसमें यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, रेडियो वेव में ओमनी डायरेक्शनल था और इसमें यूनिडायरेक्शनल रहेगा। ठीक है, पेनिट्रेट थ्रू बॉल्स, नो, ये जो वेव्स होती हैं ये दीवार को पार नहीं कर सकती। जो इसकी सिक्योरिटी है वो मीडियम रहती है, यानी कुछ हद तक ही हम डेटा को स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज्ड इन रेडार, रेडार यानी कौन सा विमान कहाँ पर उड़ रहा है निशाना लगाने के लिए हम रेडार का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स में यूज़ की जाती है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे पेशेंट को माइक्रोवेव से इसे थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, कैंसर पेशेंट को माइक्रोवेव की थेरेपी दी जाती है इसमें। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ की जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। तो वेव्स वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है। जो इसकी रेंज और वेवलेंथ रहेगी वो आएगी 780 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी 300 गीगाहर्ट्ज़ की और हाई होगी 400 गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। नेचर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल, जब रेंज इसकी लिमिटेड होगी, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक समय पर एक ही डायरेक्शन में काम करेगी। इसका एग्जांपल है जैसे हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। पेनिट्रेट थ्रू बॉल्स, नो, दीवार को पार नहीं कर सकती। सिक्योरिटी इसकी हाई रहेगी, यानी कि हमारी रेंज जितनी कम होगी उतनी ही हम चीज़ों को सिक्योर अधिक कर पाएंगे, ठीक है। उतनी ही चीज़ें अधिक सिक्योर होंगी, ठीक है। जो ये यूज़ की जाती है इंफ्रारेड वेव, वो की जाती है रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। टीवी में यूज़ की जाती है, डीवीडी में यूज़ की जाती है, डीवीडी प्लेयर में, स्टीरियो सिस्टम में यूज़ की जाती है इंफ्रारेड वेव, ठीक है। उसके बाद है हमारा जियो फेंसिंग, ठीक है। जियो फेंसिंग क्या होता है? जियो फेंसिंग इज़ अ वर्चुअल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जियो फेंसिंग इज़ अ वर्चुअल जियोग्राफिक एरिया। जो जियो का मतलब होता है वो होता है जियोग्राफिकल, और फेंसिंग का मतलब होता है एरिया। यानी एक जियोग्राफिकल एरिया में अगर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जियो फेंसिंग कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज LBS, लोकेशन बेस्ड सर्विस, ठीक है। ये अपनी लोकेशन के बाहर काम नहीं करता है, ठीक है। यूज़ किया जाता है ऐप और सॉफ्टवेयर में, ठीक है। कैसे यूज़ किया जाता है? इसके लिए हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे गूगल मैप होते हैं, GPS होते हैं, ठीक है। ट्रिगर टारगेट मार्केटिंग एक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रिगर टारगेट मार्केट का यूज़ होता है रिव्यू के लिए, ठीक है। जैसे ईमेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, जैसे हम किसी बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाती है या फिर हमें ईमेल आ जाती है कि कौन से प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट चला हुआ है, ठीक है। तो ये जियो फेंसिंग की वजह से होता है, ठीक है। जियो फेंसिंग यूज्ड इन कोविड-19 में जियो फेंसिंग का यूज़ किया जाता था। यूज़ टू ट्रैक आइसोलेटेड पर्सन, ठीक है। आइसोलेटेड पर्सन को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता था। जो इसकी रेंज होती है वो होती है 100 मीटर टू 300 मीटर, ठीक है। इसकी रेंज 100 से 300 मीटर तक रहती है। CQAS इसकी फुल फॉर्म होती है कोविड-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम। इसको अनाउंस किया था रविशंकर प्रसाद ने, ठीक है। रविशंकर प्रसाद द्वारा इसको अनाउंस किया गया था और इस एप्लीकेशन का जो नेम रखा गया था वो रखा गया था लक्ष्मण रेखा, नेम है इसका, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेशन यूज्ड लक्ष्मण रेखा, डेवलप बाय IIT मंडी, ठीक है। जियो फेंसिंग इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, ठीक है। ये इन्हीं को सर्विस दी गई जिनके पास ये एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के फ़ोन्स थे, ठीक है। उन्हीं को सर्विस दी जाती थी। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ जियो फेंसिंग टू ट्रैक कोविड-19 केसेस, ठीक है। यानी केरल आपकी पहली स्टेट बन गई जिसने जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया कोविड-19 के केसेस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। जियो फेंसिंग यूजेज इन वाईफाई, GPS, RFID, ब्लूटूथ और ड्रोन्स, इन सभी में जियो फेंसिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, ठीक है। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई को वायरलेस फिडिलिटी भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो वायरलेस फिडिलिटी होती है। वाईफाई इज कॉल्ड एज वायरलेस लैन, ठीक है। इसको वायरलेस लैन भी कहते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। IEEE स्टैंडर्ड होता है इसका। वाईफाई IEEE स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और 802.11 यह वाईफाई का क्या है? स्टैंडर्ड है, ठीक है। जो इसका एस्टेब्लिश ईयर था वो है 21 सितंबर 1998, ठीक है। तो ये वाईफाई के आपने 3-4 ये जो मेन पॉइंट है ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है। जो ये वाईफाई होता है हमारा, इसके जैसे ये 802.11 है, इसके और भी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम दिया हुआ है,
वाईफाई के स्टैंडर्ड का ये डायग्राम दिया हुआ है। अभी तक वाईफाई के IEEE स्टैंडर्ड के 6 स्टैंडर्ड लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। 6 स्टैंडर्ड हैं जो अलग अलग ईयर में लॉन्च हुए हैं, ठीक है, और इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जो सबसे पहला स्टैंडर्ड था वो था 802.11, उसके बाद 802.11b, उसके बाद 802.11g, 802.11n, 802.11ac, और जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वाईफाई का वो है 802.11ax, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। जो पहले मेज़र की जाती थी इंटरनेट की स्पीड वो Mbps में की जाती थी, और अब Gbps में इसकी स्पीड जो है वो मेज़र की जाती है, ठीक है। तो आपने इसके मैक्सिमम डाटा रेट भी याद रखना है और इसके स्टैंडर्ड्स भी याद रखने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जीपीएस का। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, यूज टू ट्रैक लोकेशन। जितने भी स्मार्टफोन हैं वो सब जीपीएस इनेबल होते हैं, ठीक है, जहां हम किसी को भी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन से हम किसी की भी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन, रिसीवर्स, ठीक है। जीपीएस जो होता है वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर से, ठीक है। उसके बाद इन ईयर 21 सितंबर 1998 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। ऑपरेशनल सैटेलाइट हमारे 31 है और इसकी रेंज होती है 20,200 किलोमीटर तक, ठीक है। रेंज ऑफ जीपीएस होती है 20,200 किलोमीटर, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आरएफआईडी। आरएफआईडी की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टैग एंड रीडर्स, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है और इसकी रेंज होती है 100 मीटर। आपने सभी में रेंजेस जो है वो अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसकी रेंज होती है 100 मीटर की। एग्जाम्पल है इसका फास्ट टैग, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे एनिमल के कान में आपने देखा होगा कि उस पर भी ये टैग लगे होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, एनिमल वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उसकी लोकेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के फाउंडर हैं निल्स रेडबिक, ठीक है। कंपनी जो है आयरिस्कन मोबाइल है, ठीक है। ये कंपनी आपने याद रखनी है। ईयर है 1989 और इसकी रेंज रहती है 10 मीटर तक, ठीक है। ड्रोन्स, इट इज़ कॉल्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ड्रोन्स को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको फ्लाइंग रोबोट भी कहते हैं। और ड्रोन्स की रेंज होती है 2 किलोमीटर। इन्वेंटेड बाय अब्राहम करीम ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आपने इसके भी याद रखने हैं। वैसे इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी ये 2 पॉइंट आपने लर्न कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू।